मैं सूरजदीन विश्वकर्मा ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार तपजप संगठन साथियों, आज 10 नवंबर 2023 में आप सभी का स्वागत है और आपके सामने आज प्रस्तुत हूँ। आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। आज माता लक्ष्मी जी का पूजन है, जिसको आप धनतेरस कहते हैं। इस उपलक्ष्य में आप सभी देशवासियों को धनतेरस की शुभकामनाएं, आशीर्वाद, धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। और माता रानी से मैं निवेदन करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि आप सबका, जितने भी हमारे देश के ठगी पीड़ित परिवार के साथी हैं, आप सबका खून पसीने की कमाई, गाढ़ी कमाई आप सबका वापस हो, यही हमारी माता जी से प्रार्थना है, कामना है। तो साथियों, आज मैं आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूँ कुछ जानकारी देने के लिए भुगतान के प्रति। और भुगतान विभिन्न कंपनियों में जमा वापस न होना, ये देश की सबसे बड़ी समस्या है। इसको आप लोग भी समझ पा रहे होंगे। तो आज मैं आपको बताना चाहता हूँ आपको क्या करना है, भुगतान कैसे मिलेगा। तो उसके पहले मैं चाहूँगा जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। तो साथियों, मैं बताना चाहता हूँ आपका भुगतान अब बहुत दूर नहीं है और कम समय में वापस होने की प्रक्रिया होने जा रही है। इस पर आप सबको भी, जितने भी कार्यकर्ता साथी हैं, जमाकर्ता साथी हैं, आप सबको थोड़ा सा सहयोग करने की आवश्यकता है। जहां पर भी कार्यक्रम हो, आप वहां सभी लोग समय से उपस्थित हो जाएं। आप सबकी उपस्थिति से ही आप सबका भुगतान सुनिश्चित है। और हमारे संगठन ने, ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार ने, मिशन भुगतान भारत यात्रा के तहत पूरे देश को जन जागरण किया है, जागृत किया है। और संगठन के माध्यम से आप सबको बताया गया है कि आपका जो अधिकार है, भारत सरकार द्वारा बनाया गया कानून जिसके तहत आपके भुगतान की पूरी गारंटी दी गई है, वो भी आपके आवेदन से 180 दिन के अंदर विद ब्याज आपका भुगतान होना है। इसके प्रति आप सबको सजग किया गया है। और वो केंद्रीय कानून है बर्ड्स एक्ट 2019, जिसको अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 कहते हैं। उसके तहत आप सबका भुगतान सुनिश्चित होना है। और ये कानून आपका 2019 में बना था। 19 से आज तक किसी को पता नहीं था। संगठन के माध्यम से इसका प्रचार प्रसार किया गया। आज पूरे देश में इस कानून के दम पर सभी लोग देख रहे होंगे, देश में लगभग 300 ऊपर से जिले हैं जहां पर भुगतान के काउंटर खुल गए हैं और उस काउंटर के माध्यम से आपका भुगतान का दावा जमा हुआ है। देश के करीब 20 प्रदेश ऐसे हैं जहां पर संगठन हमारा उपस्थित हो चुका है। उन प्रदेशों में भी जनजागृत करते हुए आप सबका भुगतान सुनिश्चित कराने के लिए जो भी विंडो है खुलवाने का प्रयास किया जा रहा है। आप सबको भी उपस्थित होकर के, और जो आपके भुगतान की गारंटी वाला कानून है बर्ड्स एक्ट 2019, उसके तहत आप सबको अपना अपना भुगतान का दावा अपने अपने ज़िले में सक्षम अधिकारी, सहायक सक्षम अधिकारी के यहाँ जमा करना है। अगर हैंड टू हैंड जमा हो रहा है तो आपको हैंड टू हैंड जमा करना है। अगर ऑनलाइन की व्यवस्था है तो ऑनलाइन करना है, जैसी जो भी सुविधा हो। अगर कहीं विंडो नहीं खुला है, हैंड टू हैंड नहीं जमा हो रहा है, तो आप बाई डाक भी भेज सकते हैं अपने संबंधित जिलाधिकारी को, अपर जिलाधिकारी को, अपने संबंधित मुख्यमंत्री को भेज सकते हैं, प्रधानमंत्री को भेज सकते हैं। लेकिन आप सबको अपना इस कानून के तहत, यानी बर्ड्स एक्ट 2019 के तहत अपना भुगतान का दावा अवश्य जमा करना है। कोई भी कंपनी का निवेशक हो, इससे कोई मतलब नहीं। सभी कंपनियों, सभी सोसाइटी, सभी फर्मों, सभी निधियों पर ये केंद्रीय कानून लागू होता है और आप सबके भुगतान की गारंटी देता है। इसलिए आप सबको अपने अपने ज़िले में भुगतान का दावा जमा करना है। इसके पहले आपका कोई कहीं से ऐसी व्यवस्था नहीं कि जो भुगतान हो सके। जो साथी, जो भी निवेशक अपना भुगतान का दावा जमा करेगा, उसी पर सरकार भुगतान पर विचार करेगी। अगर आपने दावा नहीं जमा किया तो फिर आपका भुगतान मिलने वाला नहीं है। इस बात को आप लोग गंभीरता से समझने का प्रयास करिए। और ये कानून आपके मात्र भुगतान के लिए है, इसमें कोई और दूसरी व्यवस्था नहीं है। इसको अगर आप सही जानकारी पाना चाहते हैं तो आजकल देख रहा हूँ प्रत्येक व्यक्ति के हाथ में टच वाला मोबाइल है। आप लोग बर्ड्स एक्ट 2019 करके अगर सर्च करेंगे तो पूरा का पूरा कानून आपके मोबाइल में ही रखा हुआ है। उसको अंग्रेजी में भी है, हिंदी में भी है। जिस भाषा में आप पढ़ना चाहें उसको कन्वर्ट करके आप उसको पढ़ सकते हैं, स्वयं से जानकारी ले सकते हैं।
अगर आपको कोई भ्रमित कर रहा है कि कंपनी पैसा देगी तो वो झूठ बोल रहा है। निश्चित रूप से इसको आपको सर्च करना प्रति व्यक्ति का आवश्यक है। इसलिए आपका अपना धन, अपनी गाड़ी कमाई का धन वापस पाने के लिए ये थोड़ा सा प्रयास और ये सर्च करके समझना आवश्यक होगा। बहुत से ऐसे साथी हैं जो नहीं कर सकते हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं या उसको पढ़ नहीं सकते हैं। तमाम गांव में जानकार लोग हैं, तमाम अनुभवी लोग हैं जो मोबाइल में दिखा करके आपको पढ़वा सकते हैं। इसके लिए आपको स्वयं थोड़ा सा जागृत होना पड़ेगा। इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति को जागृत करने का काम ये हमारा संगठन कर रहा है। किसी भी साथी को अगर दिक्कत हो रहा है, हमारे इसमें नंबर पड़े रहेंगे, आप लोग नंबर से कांटेक्ट करके जानकारी ले सकते हैं। बहुत से जिलों में हमारे संगठन के कार्यालय खुले हुए हैं, उस कार्यालय में पहुंच करके आप सही जानकारी ले सकते हैं। प्रत्येक जिले में हमारे संगठन के पदाधिकारी हैं, उनके पास पहुंच करके अपना भुगतान कैसे मिलेगा उसकी जानकारी हमारे पदाधिकारियों से भी ले सकते हैं। दूसरी बात साथियों, मैं ये कहना चाहूँगा, बहुत से ऐसे कार्यकर्ता साथी हैं विभिन्न कंपनी के जो अपनी गारंटी पर लोगों का पैसा जमा कराया और पैसा नहीं मिल रहा। उसके बावजूद भी बहुत से ऐसे भोले भाले एजेंट हैं जिनको बरगला करके कंपनी के ठगों ने फिर दूसरी कंपनियों में ज्वाइन करा करके उनसे काम कराया जा रहा है और देश की भोली भाली जनता को भी दोबारा फिर फंसाने का काम किया जा रहा है। इसलिए देश की जनता को मैं ये कहना चाहता हूँ, आगाह करना चाहता हूँ कि कोई भी एजेंट आपका भले ही कितना खास क्यों न हो, भले ही कितना जो है इसको सुशील कि आप लोग कोई भी एजेंट आपके पास अगर आता है तो निश्चित रूप से आप लोग उसके कहने के अनुसार कतई अपना 1 रुपये का धन नहीं लगाएंगे। अगर लगाते हैं तो अभी आपका पहले का पैसा फंसा हुआ है, दोबारा फिर फंसेंगे। किसी के बहकावे में किसी भी भोली भाली जनता को नहीं आना है। ये देश की समस्त जनता को मैं आगाह करना चाहता हूँ और उन तमाम कार्यकर्ताओं से भी कहना चाहता हूँ कि आप लोग पहले भी फंसाए गए हैं, दोबारा फिर फंसाए जा रहे हैं। वो आपको केवल इसलिए दोबारा कंपनियों में ज्वाइन करने के लिए कहते हैं कि पहले का भुगतान आप भूल जाएं। इसलिए आप सजग हो जाइए, यहीं से स्थगित हो जाइए। पहले अपना जो जमा धन फंसा हुआ है उसको निकालने का संगठन के साथ लग करके प्रयास करिए और अपना जब धन वापस आ जाए तो देख रहे हैं आप संगठन के माध्यम से पूरे देश में जो 2 तरह के कार्यक्रम चल रहे हैं। एक तो आप सबका भुगतान कराने का कार्यक्रम है और भुगतान कराने के बाद इस पवित्र भारतवर्ष को ठग मुक्त विमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित करने का भी प्लान चल रहा है। और जब साथियों इस काम में हम आप मिल करके सफल हो जाएंगे तो निश्चित रूप में देश में कोई ऐसा ठग नहीं बचेगा जो दोबारा हमारे देश की जनता को ठग सके। इसलिए इस काम को सबसे पहले आप लोग मिल करके करवा लीजिए। इसके बाद आप तमाम तरह का जिस तरह का चाहेंगे आप व्यापार कर सकते हैं। देश में तमाम ऐसी व्यवस्थाएं हैं, इन तमाम कंपनियों के अलावा भी आप व्यवसाय कर सकते हैं। इसलिए मैं आप सबको आगाह करता हूं। और हमारे तमाम ऐसे पदाधिकारी हैं, आप लोग भी साथियों अपने अपने ज़िले में, अपने अपने क्षेत्र में, चाहे वो गांव स्तर के हों तो गांव स्तर में इस प्रचार प्रसार को बढ़ाने का काम करिए और सदस्यता बढ़ाने का काम करिए। जो साथी ब्लॉक स्तर में है, तहसील स्तर में है, जिले स्तर में है, मंडल स्तर में है, प्रदेश स्तर में है, जो जिस कैटेगरी का पदाधिकारी है, कार्यकर्ता साथी है, वो अपने अपने क्षेत्र में सदस्यता अभियान शुरू करें, तेज करें और इस कानून का यानी वर्ष 2019 जिसको अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 कहते हैं, इसका प्रचार प्रसार प्रत्येक निवेशक तक पहुंचाने का प्रयास करिए। सबको बताने का प्रयास करिए कि आपका कहीं भी किसी भी कंपनी, किसी भी फर्म, किसी भी सोसाइटी, किसी भी निधि में आपका पैसा जमा है वो केवल मात्र आपका वर्ष 2019 के तहत ही मिलेगा। इस तरह का प्रचार प्रसार अपने अपने क्षेत्रों में करिए और जन जागृत करिए, लोगों को बताइए, तब जनता हमारे आपके साथ जुड़ करके अपना अपना भुगतान कराने में कामयाब होगी। और उद्देश्य भी हमारे संगठन का है, आप इस संगठन का नाम सुनिए, ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार। केवल मात्र आप सबके भुगतान कराने के लिए संगठन बना हुआ है, ना कि कोई राजनीति करने के लिए। देश में तमाम देख रहे हो तरह तरह के संगठन बने हुए हैं, लेकिन सबका उद्देश्य अलग अलग है।
उन संगठनों का नाम सुनिए, हमारे संगठन का नाम सुनिए। हमारे संगठन में मात्र भुगतान की व्यवस्था है, दूसरी अगर व्यवस्था कोई है तो इस प्यारे हिंदुस्तान को ठग मुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित करना, बस इतने के अलावा हमारा न कोई राजनीति करने का मामला है, न हमारा कोई चुनाव लड़वाने का मामला है, और कोई कहीं भी से भी किसी भी तरह का हमारे संगठन की कोई आकांक्षा है कि हमको चुनाव लड़ करके कोई शासन में जाना है, प्रशासन में जाना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मात्र केवल आप सबके भुगतान तक सीमित है। आज के एपिसोड में बस इतना ही। कल आपसे फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।